want to tell me what this is all about? ट्रेडिंग कंसेप्ट्स आर लाइक कलर्स, और उन कलर्स को यूज करके तुम्हें एक पेंटिंग बनानी पड़ती है जो तुम्हारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि तुम्हारे कलर्स ही साले चाइना के हैं, खराब है, और तुम्हारे कंसेप्ट्स ही फ्लॉड हैं, तो तुम्हारी स्ट्रैटेजी तो गलत ही बनेगी ना। तुम्हारी तरह मैंने भी कई कोर्सेज लिए, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स का कंटेंट कंज्यूम करा, सब करते हैं, तुम भी करते होगे। बहुत सारे लोग यहाँ इंडस्ट्री में यूट्यूब पे दिन भर बैठे रहते हैं, यही करते हैं। आईसीटी के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है ना, उसके बाद जो आईसीटी पे कंटेंट बनाते हैं इतने सारे यूट्यूबर्स, उनके भी 3-4 मिलियन सब कंबाइन कर लो, तो इधर 5-6 मिलियन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स इस हिसाब से होने चाहिए, जो मुझे तो नहीं दिखते, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या हो रही है? गलती यही है कि जो तुम सीख रहे हो, है ना, वो या सामने वाला जो समझा रहा है तुम्हें, वो या तो सही से समझा नहीं पा रहा, और या जो तुम पकड़ रहे हो वो तुम्हारे दिमाग से तुम कुछ गलत ही सीख के अपनी जो खिचड़ी बना रहे हो चार्ट्स पे, वो तुम्हें प्रॉफिटेबल होने से रोक रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं मेरा हर इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कंसेप्ट 10 से 15 मिनट के अंदर में समझाने वाला हूँ, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ और मैं जिनसे यूज करके प्रॉफिट बनाता हूँ। कुछ कचरा नहीं होने वाला है, सारे वही ट्रेडिंग कंसेप्ट बताऊंगा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो 6 सेक्शंस में डिवाइडेड होने वाला है, क्योंकि 6 टाइप से कंसेप्ट्स हैं, और उसमें जो 4, 5 और 6 वाला फेज है, मतलब जो लास्ट के 3 फेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हें बहुत कुछ नया उसमें सीखने को मिलने वाला है। और इसी वीडियो में मैं $25,000 के अकाउंट्स गिव अवे करने वाला हूं, ऐसी प्रॉफ फर्म के, मतलब $5,000 के 5 अकाउंट्स, ऐसी प्रॉफ फर्म के जो तुम्हें ऑन डिमांड, मतलब सो के उठे ट्रेडली प्रॉफिट बनाया और हाथों हाथ मैंने पे आउट निकाल लिया, फिर ट्रेडली प्रॉफिट बनाया, एक और बार पे आउट निकाल लिया, मतलब मल्टीपल पे आउट्स इन अ सिंगल डे आप उस प्रॉफ फर्म से निकाल सकते हो। तो वॉच टिल द एंड, मैं वीडियो के बीच में कहीं पे भी गिव अवे का अनाउंसमेंट कर दूंगा, और ये जो कंसेप्ट्स हैं ये आपकी ट्रेडिंग को चेंज कर देंगे अगर तो मैंने सही से सीख गए जो इस वीडियो में होने वाला है। तो चलो आते हैं। हाँ जी गाइस, सो ये जो वीडियो है ये 6 फेजेस में डिवाइड होने वाला है, ठीक है। और ये सारे वो फेजेस के नाम है। अब इस हर फेज के अंदर अलग अलग मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं। मैंने वो नाम क्लियरली यहाँ पे नहीं लिखे, क्योंकि उसका कारण था, क्योंकि तुम देख के बोलते हो कि साला मेरे को ये कंसेप्ट तो आता, मैं स्किप मार दूंगा। ये जो स्किप करने की आदत है ना, इसी कारण तुम उस कंसेप्ट को अच्छे से सीख नहीं पाते हो और फिर ऐसी गलतियां करते हो जो तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी से रोकती है, ठीक है। तो एक चीज जब समझ रहे हो तो उसको इतने अच्छे से पूरा समझो कि तुम्हें बार बार उसको समझने की किसी और से जरूरत ना पड़े, है ना। तो ये हर फेज में मल्टीपल कंसेप्ट्स हैं, तो हर फेज को ध्यान से समझना, और अपन इसी ऑर्डर में आगे बढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट फेज, मैनिपुलेशन जोन्स, ठीक है। अब ट्रेडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे, ठीक है। अब मैनिपुलेशन जोन्स क्या है, किसको रेफर कर रहा हूं मैं, तो वो होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो आपने सीखा है, सप्लाई डिमांड, वॉट एवर यू गाइज डू ऑन द चार्ट, एंड योर ट्रेंड लाइन्स। दिस इज वॉट आई कंसिडर एज मैनिपुलेशन जोन्स, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं? सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका ये रेजिस्टेंस है ना, प्राइस ऐसे जा रही है, आपकी रेजिस्टेंस फॉर्म ऐसी होगी, प्राइस आएगी, ब्रेकआउट का कोशिश करेगी, ठीक है, ब्रेकआउट दिखेगा आपको, आप यहाँ बाय करने को जाओगे, यहाँ पे सारे रिटेलर्स ट्रैप होंगे, प्राइस नीचे चले जाएगी, है ना। कई बार ऊपर भी आएगी, तो वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे, ठीक है। तो एक मैनिपुलेशन जोन सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों होता है वो मैंने तुम्हें यहाँ समझाया। वैसे ही सेम फॉर द ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन जा रही है, ये नीचे ब्रेकआउट होगा, तुम बोलोगे नीचे जाने वाला है, यहाँ पे फिर वो ऐसे तुम्हें चूतिया बना के ऊपर चले जाएगी प्राइस, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट्स ना रिटेलर को, अंधे को भी दिखता है यार बहुत प्यारी सी ट्रेंड लाइन जा रही है, बहुत प्यारी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, सबको दिख रहा है वो, और सब उस पर एक्ट कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाला है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन जोन्स है। अब मैं इसका आपको चार्ट में एग्जांपल दिखाता हूँ। जो ये देखो, मैंने प्यारी सी एक ट्रेंड लाइन आपके लिए मार्क करी हुई है, 1 टच, 2 टच, 3 टच, है ना, 4 टच, है ना। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर सब चेंज हो गया था, वो सब आगे कंसेप्ट में आप सीख जाओगे, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। मैं आपको ध्यान से दिखाऊं तो हियर यू गॉट अ ब्रेकआउट टू द डाउन साइड। जैसे ये ब्रेक हुई, यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स घुसे होंगे टू सेल, है ना। प्राइस ने दिखाया कि मैं भाई रिटेच करने जा रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास, ठीक है, सबने सेल्स मारा, उन सब का काट के प्राइस गई ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पे आपके सामने, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बार ही ऐसा होगा, ऐसा कभी भी ट्रेडिंग में नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका सपोर्ट हो गया था, ठीक है। प्राइस ने मल्टीपल टाइम यहाँ टैप करा हुआ है आपके सामने, इसने नीचे का ब्रेकआउट दिया, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया, ऊपर क्लोज करके फिर ऊपर चलेगी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ आपका एग्जांपल हो गया सपोर्ट का, है ना। तो आप बस इससे ये समझ जाओ कि जो रिटेलर यूज कर रहा है, जो पॉपुलर है कंसेप्ट, है ना, उसके अपोजिट ही काम होने वाला है। और चार्ट पे जो आपको सबसे सुंदर चीज दिख रही है कि यार ये साली हर बंदे को दिख रही होगी, उससे दूर भाग जाओ या उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लो, सिंपल। अब अपना सेकंड कंसेप्ट आता है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो का, है ना। ऑर्डर फ्लो में हम ये सीखेंगे कि पहले बात तो होता कैसा है। तो पहले जो ऑर्डर फ्लो को कंप्राइज करते हैं कंसेप्ट्स, उन पे आते हैं अपन। तो सबसे पहली चीज हो गई ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, पता होगा आपको पर मैं अच्छे से और समझा दूंगा, और एफवीजी, ठीक है। ये 2 ही कंसेप्ट्स है। अब ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है? एक कैंडल है डाउन साइड की, अब प्राइस ने बहुत डिस्प्लेस करा ऊपर की साइड, एक इंपल्स मूव दिया,
ठीक है, और ये डाउन साइड कैंडल थी, रेड कलर की कैंडल थी, अगर मैं थोड़ा सा कलरिंग कर दूं तो, है ना। तो ये ब्लॉक ने ये मूव को ओरिजिनेट करा है, तो दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल कंसेप्ट है ना। यहाँ पे प्राइस अब नीचे आएगी और दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट। सिमिलरली बेरिश में सेल्स के लिए होगा, यहाँ पे अपन बाइज ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, ठीक है। और दूसरा होता है फेयर वैल्यू गैप्स की 3 कैंडल्स लाइन अप कर रही हैं, ठीक है। ये आपको सबको पता होगा कंसेप्ट, बट स्टिल मैं आपको एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ। ये कैंडल्स लाइन अप कर रही है ना। जो फर्स्ट कैंडल है ना, उसका लो, और जो लास्ट कैंडल है उसका हाई, अगर इसके बीच में गैप है ना, भले ही ये फर्स्ट और लास्ट कैंडल बुलिश हो, बेरिश हो, दोनों बुलिश हो या दोनों बेरिश हो, व्हाटएवर द केसेस, अगर ये ऐसा बुलिश जा रहा है और ऐसे 3 कैंडल का फॉर्मेशन मिल रहा है और जो पहली और लास्ट कैंडल के बीच में गैप है हाई और लो के, विक की मैं बात कर रहा हूँ, तो दिस वुड बी टर्म्ड एज अ फेयर वैल्यू गैप ना। ये फेयर वैल्यू गैप हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। डिटेल वीडियोस दोनों में मैंने बनाए हुए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये होती है कि ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप जब रिस्पेक्ट नहीं होते और ब्रेक हो जाते हैं तो वो इन्वर्ट हो जाते हैं, और वो फिर जैसे सपोर्ट टर्न्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट होता है, वैसे ये भी वैसे ही एक्ट करता है, ठीक है। तो मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक नीचे की साइड टूट गया तो ये ब्रेकर बन जाएगा, जिसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे प्राइस टकरा के नीचे जाएगी। वैसे ये फेयर वैल्यू गैप को ऊपर जाना था, यहाँ से टकरा के ऊपर नहीं गई और नीचे टूट गई, तो ये फेयर वैल्यू गैप इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगी, जिसको हम IFVG बोलते हैं। तो यहां से प्राइस टकरा के नीचे जाएगी। तो ये सिंपल ऑर्डर फ्लो के 2 कंसेप्ट्स होते हैं। तो अब ऑर्डर फ्लो क्या होता है, तो जब एक डायरेक्शन में बुलिश या बेरिश आपके POIs फॉलो हो रहे हैं, इनको POIs बोलते हैं अपन, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि बुलिश में मान लो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स ये फॉलो हो रही है, प्राइस इनको टच करके आगे बढ़ रहा है, मिटिगेट करके आगे बढ़ रहा है, तो हम कहते हैं कि ऑर्डर फ्लो इज बुलिश, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ स्ट्रेंथ है। जब बेरिश में ऑर्डर फ्लो फॉलो हो रहा है तो मतलब बेरिश POIs फॉलो हो रहे हैं एक साथ इन लाइन, ठीक है। तो दिस इज टर्म्ड एज ऑर्डर फ्लो इज बेरिश। तो मैं आपको इसके चार्ट पे एग्जांपल्स दिखाता हूं। जो सी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे ये हाई ये लो, फेयर वैल्यू गैप बन गई, ठीक है। प्राइस पाई मिटिगेट करा, ऊपर गई, ठीक है। अगेन लो हाई फेयर वैल्यू गैप दिख रही होगी आपको, मैंने मार्क करा होगा आपके लिए, ठीक है, और मोटा कर देते हैं। प्राइस नीचे आई, इसने विक करा फेयर वैल्यू गैप में ऊपर, तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्लियरली बुलिश जा रहा है। तो ये फेयर वैल्यू गैप्स के उससे समझा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे अगेन एक फेयर वैल्यू गैप बनी, प्राइस आई टैप करा ऊपर, अगेन फेयर वैल्यू गैप बनी, प्राइस आई टैप करा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो चेंज होने वाला है। कैसे? उसने ये फेयर वैल्यू गैप को तोड़ दिया, है ना, फिर ये वाली फेयर वैल्यू गैप को भी तोड़ दिया। तो आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये विक इसको टेस्ट करना है, ये विक ने भी इसको टेस्ट करा। क्यों? कि यहाँ पे ये एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो जब फेयर वैल्यू गैप टूटती है, मैंने आपको इनवर्स कंसेप्ट बताया कि ये सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट, ऐसा भी काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो हो गया बेरिश, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो था बुलिश। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। अगेन यहाँ पे ऊपर जा रहा था, ये फेयर वैल्यू गैप थी, नीचे टूटी, इनवर्स बन गई, फिर नीचे, ठीक है, फिर नीचे, यहाँ पे तो ऑर्डर फ्लो इज बेरिश। तो ऐसे आप ऑर्डर फ्लो कहते हो कि बुलिश है कि बेरिश है। जब बुलिश POS फॉलो हो तो बुलिश, बेरिश फॉलो हो तो बेरिश। सिंपल ऑर्डर फ्लो का कंसेप्ट। अपने मैनिपुलेशन जोन्स हो गए, ऑर्डर फ्लो हो गया। अब आते हैं अपन मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो हायर लो, हायर हाई, ये सब आपको पता होगा, पर मैं जो मार्केट स्ट्रक्चर यूज करता हूँ, विच इज सॉलिड स्ट्रक्चर एंड करंट स्ट्रक्चर, वो मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। तो कोई भी स्ट्रक्चरल पॉइंट ने, ठीक है, अगर लिक्विडिटी ले ली, है ना, तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर पॉइंट बन जाता है। लिक्विडिटी कैसे कि हाई या लो उसने ले लिया, तो यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली तो एक सॉलिड हाई बन, मतलब सॉलिड लो। मैं आपको भी आगे स्ट्रक्चर बताऊंगा तो समझ में आएगा। और कैसे? जैसे मान लो स्ट्रक्चर ऐसे करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लो ने इसकी लिक्विडिटी ली तो ये भी एक सॉलिड पॉइंट हो गया, है ना। अब इस हाई ने ये लिक्विडिटी ली तो ये भी एक सॉलिड पॉइंट हो गया। इस लो ने इसकी लिक्विडिटी, ये भी सॉलिड पॉइंट हो गया। ऐसे करके जब मार्केट मूव करता है तो वी से कि सॉलिड स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, क्योंकि हर हाई और हर लो एक लिक्विडिटी ले रहा है और ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड को डिफाइन करता है। जहां आप समझ नहीं पाते हो कि कौन सा हायर हाई कौन सा हायर लो है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो सॉलिड कंफर्म तभी होगा जब उसने कोई लिक्विडिटी ली होगी। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो, 2-3 डिटेल वीडियो बनाए हुए, ठीक है। अब ये तो हो गया सॉलिड स्ट्रक्चर। अब इसमें होता है लोकल या करंट स्ट्रक्चर, मतलब इस रेंज के अंदर जो हो रहा है। मान लो ये सॉलिड स्ट्रक्चर की एक रेंज है, ठीक है, ठीक है। तो अंदर ये जो स्ट्रक्चर टूट के ऐसे ऊपर जा रहा है, मान लो ये इसने थोड़ा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, मतलब जब स्ट्रक्चर टूटा है उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको अपन करंट स्ट्रक्चर या लोकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो आपने नॉर्मल हायर हाई या हायर लो सीखा है। अब ऐसे ड्राइंग से इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे ब्यूटीफुल सॉलिड स्ट्रक्चर पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं गोल्ड के चार्ट पे, है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिक्विडिटी लेने का मेरा मतलब है। ये मेरे लिए कोई स्ट्रक्चर पॉइंट नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने लिक्विडिटी नहीं ली। सॉलिड के हिसाब से बात करूँ, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ली, ये सॉलिड लो बन गया, फिर ये नीचे आया, है ना। अब यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं ली, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ली इसकी, तो ये फिर सॉलिड हाई बन गया, ठीक है। फिर इसने ये लिक्विडिटी ली तो ये सॉलिड लो बन गया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऊपर की साइड शिफ्ट हुआ, है ना। अब तुम देखो यहाँ पे फिर ये नीचे आया, इसने ये लिक्विडिटी ली तो ये सॉलिड हाई बन गया। फिर इसने लिक्विडिटी ली ये वाली तो ये सॉलिड लो बन गया। अब यहाँ पे ये ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन सॉलिड लो बन गया था, तो उसने जब सॉलिड लो को तोड़ा,
ठीक है। तो ये फिर स्ट्रक्चर पॉइंट बन गया जो जिसने फेलियर दिया, ऊपर नहीं गया नीचे तोड़ दिया, तो ट्रेंड चेंज हो गया, ठीक है। जैसे ट्रेंड चेंज हुआ, इसने ये लिक्विडिटी लेके ये भी सॉलिड बन गया, ऊपर गया, फिर वहां से नीचे, क्योंकि ट्रेंड बेरिश की साइड चेंज हो गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई मार्क सॉलिड स्ट्रक्चरल पॉइंट्स। डिटेल वीडियोस जरूर देख लेना इसके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, जो मैंने आपको लिक्विडिटी ग्राफ मार्क करा हुआ है, ठीक है। तो ये सॉलिड पॉइंट बन गया, फिर लिक्विडिटी लेके डायरेक्ट नीचे गया, क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा बेरिश चल रहा था अकॉर्डिंग टू द सॉलिड स्ट्रक्चर, है ना। वैसे ही आप और आगे देखो, तो इसने इसको तोड़ दिया, बुलिश हो गया, और फिर ये लिक्विडिटी लेके यहाँ पे बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए था, बट ट्रेंड कभी ना कभी तो चेंज होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि बुलिश है तो बुलिश चलता जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने ये डिसाइड करा कि हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करेंगे, फेलियर दे देंगे, तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर टूट गया, फिर यहाँ पे ट्रेंड बेरिश हो गया, और फिर वापस मार्केट ने बुलिश कन्वर्ट कर लिया, है ना। तो मार्केट ऐसा कभी भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेंड चलते जाएगा सालों साल आपके, है ना। तो यहाँ पे फिर मार्केट ने अपसाइड को कंटिन्यू करा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सॉलिड स्ट्रक्चर इज टर्न बुलिश, ठीक है, स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद। और वैसे ही करंट स्ट्रक्चर जो इंटरनल स्ट्रक्चरल पॉइंट्स हैं वो होंगे, जैसे सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर पॉइंट्स है, जैसे ये, तो ये इसने ब्रेक करा, तो ये करंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश हो गया, करंट स्ट्रक्चर यहाँ पे बेरिश था। तो सिंपल जो आपने हायर लो लोअर हाई दूसरे वीडियो से सीखा होगा, यहाँ पे करंट स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे अंदर बुलिश है, ठीक है, ऊपर गई लिक्विडिटी ली, नीचे टूटा, तो यहाँ पे करंट स्ट्रक्चर बेरिश हो गया, है ना। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये पूरे ही स्ट्रक्चर बेरिश है, कोई यहाँ पे बुलिश में शिफ्ट नहीं हुआ। इधर की मैं बात करूँ तो करंट स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे बुलिश चल रहे थे, इधर इसने नीचे की साइड स्ट्रक्चर तोड़ा, तो हम बेरिश हो गए। दिस इज व्हाट करंट स्ट्रक्चर इज। अब हम स्ट्रक्चर के और दो मेन पार्ट में आते हैं, व्हिच इज लिक्विडिटी ग्रैब्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि कैसे हम मानते हैं कि स्ट्रक्चर टूटा। तो जब तक कैंडल ऊपर क्लोज नहीं होती, है ना, हम ये नहीं मानते कि स्ट्रक्चर टूटा है ना, हमारे मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडल ने इसको ऊपर की साइड तोड़ा, है ना। कैसे तोड़ा? पहले तो उसने ना लिक्विडिटी लेके नीचे जाने की कोशिश करी, बस स्ट्रक्चर नहीं टूटा, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ। लिक्विडिटी ग्रैब कब होता है? कि जब उसने स्ट्रक्चर पॉइंट की लिक्विडिटी ली और अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो दैट इज टर्म्ड एज लिक्विडिटी ग्रैब। जैसे यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर पॉइंट जो भी करंट स्ट्रक्चर था, इंटरनल स्ट्रक्चर था, लोकल स्ट्रक्चर था, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इसकी लिक्विडिटी दी और नीचे की साइड स्ट्रक्चर तोड़ दिया। मैं ब्रश हटा देता हूँ तो आपको बेटर दिखेगा। यहाँ पे नीचे की साइड स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो दिस इज टर्म्ड एज लिक्विडिटी ग्रैब, एलजी लिखा हुआ है मैंने, है ना। वैसे ही सेम चीज यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ऊपर की साइड स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तो दिस इज टर्म्ड एज लिक्विडिटी ग्रैब। बट इसने यहाँ पे लिक्विडिटी लेके नीचे की साइड नहीं तोड़ा, है ना, और ऊपर की साइड एकदम इंपल्स मूव दिया, स्ट्रक्चर पॉइंट को रौंदते हुए ऊपर चला गया, तो दिस इज टर्म्ड एज डिस्प्लेसमेंट, मतलब स्ट्रक्चर अब फाइनली टूट गया है ऊपर की साइड। तो ये दो कंसेप्ट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ऐसा नहीं वो विक करके आ रहा है तो तुम बोल लो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर टूट गया है, इसका ये मतलब नहीं है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर थिंग जो मार्केट स्ट्रक्चर में यूज करता हूँ। सो गाइस, मार्केट स्ट्रक्चर में एक और चीज होती है व्हिच इज कॉल्ड एसएमटी, स्मार्ट मनी टूल, ठीक है। ये सिंपल जो तुम हमारे साइड पे डाइवर्जेंस देखते होगे ना, कि यार एक चीज ऊपर जा रही है पर वो एक चीज नीचे ही हो रही है, मतलब कि एक हायर हाई बना रहा है, एक हायर लो पे ही रुक गया है, ठीक है, उसने हायर हाई नहीं बनाया हुआ है, तो इसको अपन डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे जो को रिलेटेड पेयर्स होते हैं, जैसे SPX 500 और यहाँ पे NAS 100, यूरो डॉलर या DXY, ये दो को रिलेशन हो गया। गोल्ड को आप DXY और सिल्वर के साथ भी को रिलेट कर सकते हो। जैसे जो भी को रिलेटेड पेयर्स होते हैं, इसमें ना एक आपकी इनएफिशिएंसी आ जाती है मूव में। मतलब कि कई बार क्या होता है कि वो हायर हाई बना रहा है और जो कोरिलेटेड पेयर्स है उसको भी वैसे ही करना चाहिए, पर वो वैसा नहीं करता, एक ने हाई ले लिया तो दूसरा बिना हाई लिए ही चले जाता है, ठीक है। तो ये तभी होता है जब डायरेक्शन पलटने वाली होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, हर बार तो नहीं। तो जब डायरेक्शन पलटने वाली होती है तो अपना ये सिग्नल हो गया कि एक ने हायर हाई बनाया और एक ने नहीं बनाया, तो मतलब ये एक क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया। तो इसको अपन बोलते हैं SMT, डाइवर्जेंस का कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो, ठीक, मैं यूज करता हूँ उसको फॉर एंट्रीज, पर इतना ज्यादा इस पर रिलाई नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि ये कई बार आपको डाइवर्जेंस दिखती जाएंगी, पर जरूरी नहीं है कि वैसा का वैसा मूव हो या कंटिन्यू होते जाए मूव, क्योंकि एक साइड डाइवर्जेंस बनती है तो फिर दूसरे साइड भी बन सकती है। यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। ये देखो, ये मेरा कर्सर जिस टाइम पे मैं जा रहा हूँ, ये SPX 500 या NAS है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला हाई है, इधर उसने ले लिया है, ठीक है, मतलब इधर ऐसी वेज बन रही है, लेकिन यहाँ पे NAS में उसने ये हाई नहीं लिया, तो एक में ऐसी वेज बन रही है, एक में ऐसी वेज बन रही है, मतलब दिस इज अ SMT डाइवर्जेंस, ठीक है। तो मतलब मार्केट वहां से नीचे जाने वाला है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि डाइवर्जेंस दूसरी साइड भी बन सकती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने यहाँ पे डाइवर्जेंस बना दी, इसने ये लो नहीं लिया है और इस वाले पेयर ने जो आपका NAS का था, इसने ये लो ले लिया, ठीक है। तो दिस इज अनदर डाइवर्जेंस, तो इसलिए मार्केट वहां से ऊपर चला गया, है ना। तो दिस इज, आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड, लोग क्या करते हैं, नया नया कंसेप्ट यूज करना सीखते हैं, मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ, तो वो दूसरी साइड ध्यान नहीं देते, तो आपको दोनों साइड ये ध्यान देना है कि ये ऐसा दोनों साइड हो सकता है, ठीक है। और एग्जांपल पे आते हैं SMT डाइवर्जेंस के। ये देखो, यहाँ पे इसने एशिया ले लिया, ठीक है, इसने एशिया नहीं लिया,
तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, दोनों मार्केट्स ऊपर गए, बट ये तुम्हारे पास टाइमिंग फैक्टर हो गया, तुम्हें पता लग गया कि साला यार यहाँ पे इधर इसने नहीं लिया, इसने ले लिया, तो मतलब ये एक डाइवर्जेंस है, यहाँ से मार्केट पलटने वाला, तो तुम उसके हिसाब से अपनी एंट्रीज बेस कर सकते हो, क्योंकि जो बहुत पावरफुल होती हैं, ठीक है। दिस इज एसएमडी कंसेप्ट। और मार्केट स्ट्रक्चर में एक और कंसेप्ट होता है विच इज P&D, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा बताना भूल गया था। तो P&D का सिंपल ये मतलब होता है कि आपने फिब लगाई, है ना, और आपको बाय करना है तो आप 50 के नीचे करोगे, सेल करना है तो 50 के ऊपर करोगे, मतलब ये 50% है एक रेंज का, तो आप नीचे बाय करोगे क्योंकि आप डिस्काउंट में बाय करते हो, कोई भी चीज खरीदते हो तो डिस्काउंट में खरीदते हो, ऊपर सेल करोगे मतलब कोई भी चीज आप बेचते हो तो प्रीमियम में बेचते हो, तो ये आपको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ P&D वर्क्स। तो कोई सी भी रेंज में जहां भी आप ट्रेड के एंट्री ले रहे हो, तो जरूरी नहीं कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में एंट्रीज के समय आपको P&D यूज करना है, कहीं ना कहीं आपको, अगर आप हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड ले रहे हो तो आपको डिस्काउंट में बाय करना है। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम में भले ही आप डिस्काउंट में बाय नहीं करो, पर ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट उसका वो होना चाहिए कि आप जब बाय कर रहे हो तो आप 1 आवर 4 आवर के डिस्काउंट में ही हो, या जब ट्रेड लेने टाइम अगर आप स्कैल्प भी कर रहे हो तो फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम के डिस्काउंट में जाओ, अगर बायस में हो आप तो। वैसे ही सेल्स में आपको प्रीमियम में सेल करना है। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब वहां आपकी प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है ट्रेड लेने की। यहाँ पे सिंपल देखो, ऑर्डर ब्लॉक को जब वो लेने आया तो यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक और पीओएस वही सिलेक्ट करते हैं हम जब हम सेल्स कर रहे हैं, तो प्रीमियम के ऑर्डर ब्लॉक्स और पीओएस सिलेक्ट होंगे, बाइस कर रहे हैं तो डिस्काउंट के ऑर्डर ब्लॉक सिलेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि वी बाय लो एंड सेल हाई, सिंपल। बीच के पीओएस आपको सिलेक्ट नहीं करने, 50% या उसके ऊपर के करने हैं जब आप सेल्स में हो, 50% या नीचे के करने हैं जब आप बाइज में हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइस, जो मैं आपको बता रहा था, आप जिसका वेट कर रहे थे प्रॉफर्म का, दैट इज फंडर प्रो। ये प्रॉफर्म ऐसी है जो आपको लाइव ट्रेडिंग, आपके जो ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट करते हो लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं, दैट्स व्हाट दे से। एंड इनके ये फेजेस हैं, स्विंग, 2 फेज, 1 फेज, सबसे आप फैमिलियर हो गए। 2 फेज मतलब 2 स्टेप चैलेंज, स्विंग मतलब इसमें आपको लेवरेज कम हो के आपको वीकेंड होल्डिंग वगैरह मिल जाती है, ठीक है। 1 फेज मतलब 2 नहीं, आपको 1 फेज ही क्लियर करते हो तो आप फंडेड हो जाते हो। दीज आर देयर चैलेंज टाइप्स। और यहाँ पे अगर आप नीचे जाओ तो आप हर एक पर्टिकुलर चैलेंज के रूल्स देख सकते हो। ज्यादा मोटे इसमें ऐसे कुछ आपको फंसाने वाले रूल्स नहीं है। मेजर ये है कि आपको पहले फेज में 10% बनाना है, दूसरे फेज में 8% बनाना है। मैं जानता हूँ थोड़ा ज्यादा है 2 स्टेप के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर डेली पे आउट्स मिल रहे हैं जो बहुत कम परफॉर्मेंस देती है, हर कोई ये नहीं देता है। और मल्टीपल पे आउट्स इन अ डे, आप एक बार ये क्लियर करते हो तो जैसे ही आपने पैसा बनाया आप विड्रॉ ले सकते हो मन चाहे टाइम पे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि आपको यहाँ पे टारगेट्स थोड़े ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे आपको जो पे आउट्स हैं वो ऑन डिमांड मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये इनके चैलेंज टाइप्स हैं, सो डू चेक देम आउट। डिस्क्रिप्शन में लिंक होने वाली है। और गिव अवे 5 अकाउंट्स गिव अवे कर रहा हूँ $5000 के। ये वीडियो आपको एंड तक देखना है तो ये आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में जो आपको वैल्यू मिली आपको उसका दिखाना है कमेंट्स में कि आपको क्या समझ में आया, क्या अच्छा लगा। फर्स्ट लाइक और सब्सक्राइब तो यूट्यूब को करना ही है आपको। फिर मेरे इंस्टाग्राम में मैंने इन्हीं की रील पोस्ट करी है ना, हो जाएगी आजकल में या हो गई होगी अभी तक। तो आपको उस रील पे जो रील में स्टेप्स बताए वो फॉलो करना है, लाइक कमेंट ही करना है उसमें भी। और थर्ड आपका टेलीग्राम और ब्रॉडकास्ट, इंस्टाग्राम का मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल, दोनों की लिंक्स आपको मेरे इंस्टाग्राम बायो में मिल जाएगी, वहां ज्वाइन करना क्योंकि मैं रिजल्ट्स ही वहां अनाउंस करने वाला हूँ दोनों में से एक जगह में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ज्वाइन कर लो हर चैनल। तो मैं 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट अनाउंस करूंगा और 5 लकी विनर्स को $5000 के इनके अकाउंट्स मिलने वाले हैं, जिसमें आप ऑन डिमांड पे आउट्स ले सकते हो अगर आपने चैलेंज क्लियर कर लिया तो बहुत अच्छा ये फीचर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। तो बने रहो, वीडियो को एंड तक देखना और ये स्टेप्स फॉलो करके गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना। और इनकी बाइंग की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी विद डिस्काउंट्स, तो डेफिनेटली चेक देम आउट, बहुत अच्छी प्रॉफर्म है। सो गाइस, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, अब आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में अपने 3-4 टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है। टॉपिक्स नहीं मतलब पॉइंट्स ही हैं बेसिकली। एक है आपका IRL एंड ERL। क्या मतलब इसका दोनों का? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। सिंपल मतलब बाय लो सेल हाई से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो। बट क्या होता है कि प्राइस जब ऐसे मूव कर रही है ना, तो प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी IRL से ERL की तरफ जा रही है, ठीक है। एक बार IRL ले ली प्राइस ने तो वो ERL लेने जाएगी, फिर ERL ले ली तो IRL लेने आएगी, सिंपल। तो ERL क्या है? एक्सटर्नल रेंज क्या है? जो आपके हाईज और लोज है, ठीक है। और इंटरनल रेंज क्या है? जो आपके इंटरनल साइड में पीओआईज हैं, जो मैंने ऑर्डर फ्लो में आपको सिखाया था, फेयर वैल्यू गैप से ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होगी तो दिस इज IRL, इसमें मेरा वीडियो है। एंड ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट है दिस इज ERL, ठीक है। तो ये आप ऐसा समझ लो, सिंपल यही है कि बाय लो सेल हाई करना अपन और कुछ भी नहीं है। बट जब अपन इंटरनल पीओआईज पे आ रहे हैं तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो गई, अपन जब हाईज या लोज ले रहे हैं तो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हो गई। तो ये IRL ERL का कंसेप्ट होता है, मैं आपको चार्ट्स पर और अच्छे से समझाऊंगा। फिर आपके लिक्विडिटी में आते हैं टाइम बेस्ड लिक्विडिटी, डेली, वीकली एंड मंथली हाइज एंड लोस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये परफॉर्म कैसे करते हैं आपको चार्ट्स में दिखाऊंगा मैं अभी। और फिर आता है आपका टाइम बेस्ड में सेशन लिक्विडिटीज। जो 3 सेशन होते हैं अपने मेन, लंदन, न्यूयॉर्क एंड एशिया, इनकी लिक्विडिटी NY टाइम में बता रहा हूं, लिख लेना, टेक्स्ट भी आ जाएगा।
NY टाइम 20:00 to 00, मतलब 8 बजे 8 PM से लेके 12 बजे रात मिडनाइट तक न्यूयॉर्क के, ये होता है एशिया सेशन, ठीक है। फिर लंदन सेशन की बात करूं तो NY टाइम में 2 बजे से लेके 2 AM से लेके 5 AM तक, 2 to 5 इज लंदन सेशन। फिर लास्टली आपका न्यूयॉर्क सेशन जो होता है वो 7 AM से लेके 10 AM तक। ये किल जोन टाइम्स है, ये पूरे सेशन के टाइम्स नहीं है, ये वो टाइम्स है जहां अपन ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये सेशन टाइम्स है, तो इनकी जो लिक्विडिटी बन के आती है, मतलब इनके जो हाईज और लोज होते हैं, मैं आपको इंडिकेटर भी बताऊंगा अभी, तो दैट इज टर्म्ड एज सेशन लिक्विडिटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड IRL एंड ERL फर्स्ट। तो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखो, ठीक है, प्राइस ने ये एक्सटर्नल रेंज ले ली, इधर की लिक्विडिटी जो हाईज और लोज बताया आपको, अब वो इंटरनल रेंज लेने जा रहा, तो ये फेयर वैल्यू गैप बनती है, इसने इंटरनल रेंज ली। अब प्राइस को नीचे नहीं जाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको एक और इंटरनल रेंज है जो उसके लिए एक बाधा बन रही है, विच इज दिस फेयर वैल्यू गैप। उसने ये इंटरनल रेंज लेके ये एक्सटर्नल रेंज ले ली, मतलब प्राइस ने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। अब एक्सटर्नल ले लिए यहाँ पे, तो फिर इंटरनल लेने आएगा, तो वो कब मुड़ेगा ये आप नहीं बता सकते, बट इट वुड बी अ पैटर्न काइंड ऑफ थिंग, जो हायर लो हाई बनता है, मतलब बाय लो सेल है, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक्सटर्नल लेने के बाद ये फेयर वैल्यू गैप जो है 15 मिनट की, इसको टैप करा, इंटरनल रेंज लेने आया ये यहाँ पे, फिर इंटरनल रेंज लेने के बाद दिस इज एक्सटर्नल रेंज जो उसने फिर वहां ऊपर जाके ली, ठीक है। फिर आते हैं और आते हैं, तो इसने जब एक्सटर्नल ले ली तो कहाँ आएगा इंटरनल, तो ये 5 मिनट की फेयर वैल्यू गैप है, सॉरी 15 मिनट की, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो सी दिस इज अ 15 मिनट फेयर वैल्यू का। इंटरनल लेने के बाद फिर एक्सटर्नल ले ली, फिर एक्सटर्नल लेने के बाद ये इंटरनल जो इसने फॉर्म करी यहाँ पे लेने आया, विच इज फेयर वैल्यू गैप अगेन, और फिर यहाँ से फिर उसने एक्सटर्नल ले ली। अब यहाँ पे उसने तोड़ दिया, स्ट्रक्चर भी तोड़ दिया, ऑर्डर फ्लो भी तोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये टूटा तो उसके बाद ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाती है, तो ये भी एक PO है, तो ये इंटरनल लिक्विडिटी होती है ना। और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स भी आप देख पा रहे हो 15 मिनट में। तो ऐसे IRL ERL कंसेप्ट फॉलो हो रहा है कि प्राइस जब एक्सटर्नल ले लेता है तो इंटरनल लेने आता है, इंटरनल ले लेता है तो एक्सटर्नल लेने आता है, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने अगर 3-4 बार तुमने बाय मार दिया है ना, और तुम IRL ERL आता है और यहाँ पे तुम फेल हो गए एग्जाम्पल के तौर पे, तो तुमने 2R 6 आर ले लिए, एक फेल हो गए तो 5 आर हो गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट। तो ये एक हफ्ते में कितना, एक दिन का है ये प्राइस एक्शन। तो हेज फंड्स का वॉरेन बफेट कोई भी नहीं बना पा रहा है इतना, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉलो अ मॉडल अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो जिसके रिजल्ट्स हों, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के फॉलो करने लग जाओ। तो आपको ना ये कंसेप्ट बहुत पावरफुल है अगर तुम इनको सही से यूज करो तो। चलो अपन और आगे आते हैं, लिक्विडिटीज पे बात करते हैं। सी मैं इस डेली कैंडल पे आ गया, अब मैं डेली लिक्विडिटी आपको बता रहा था, ठीक है। ये डेली का लो है, मतलब अपने लिए मेजर लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने डेली का लो लिया और एकदम फ्लिप कर गई। तो यहीं पे अगर मैं इसको हटाऊं, ठीक है, और तुम अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाओ, लेट्स से 5 मिनट, ठीक है, अपन ने डेली लिक्विडिटी मार्क करी हुई है। डेली लिक्विडिटी मार्क करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद उसने ऊपर की साइड स्ट्रक्चर तोड़ा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स दी, उसको टैप करा, फिर स्ट्रक्चर तोड़ने के बाद अगेन वो पुल बैक लेके आया और फिर वहां से प्राइस ऊपर चले गई। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी थी, विच इज डेली लिक्विडिटी, जो मेजर लिक्विडिटी होती है। ऐसे ही सिमिलरली वीकली लिक्विडिटीज भी एक्ट करती हैं। जब तुम वीकली चार्ट पे उनके हाईज और लोज मार्क करोगे ना, तो कभी भी देखना कि जो पर्टिकुलर वीक है वो वीकली हाईज और लोज लेने के बाद, जैसे यहाँ पे देखो इसने लो लिया लास्ट वीक का ये और फिर ऊपर फट गया, तो कोई ना कोई रिएक्शन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में तो आएगा, आपको भले इस पे नहीं दिखे, बट स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में रिएक्शन आपको मंथली, वीकली और डेली लिक्विडिटी देखने के बाद आएगा। वैसे सेशन लिक्विडिटी होती है, मैं आपको यहाँ पे नाइस के चार्ट पे दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है, ये ग्रीन वाला जो है लंदन सेशन है, ब्लैक वाला ये एशिया है, रेड वाला न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं से भी एक्ट कर सकता था, पर ये यहाँ तक क्यों आया, इसने लंदन की लिक्विडिटी ली है, क्योंकि सेशन लिक्विडिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लंदन लोगों की, जो लंदन में ट्रेड करा है लोगों ने, वो यहाँ पे खाने आया है, उनके ऑर्डर्स उड़ाए हैं और फिर गया है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सेशन लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, तो ये देखो, ये एशिया सेशन की लिक्विडिटी थी, ये यहाँ पे लेके ऊपर चले गया इधर, ठीक है। तो अभी और भी कंसेप्ट्स हैं, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ उन पे। तो सेशन लिक्विडिटीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इधर देखो, एशिया की लिक्विडिटी थी, इसने लंदन में ली और फिर नीचे चले गया। तो सेशन लिक्विडिटी, अगर तुम्हारे पास ये इंडिकेटर हो, जो मैं टेलीग्राम पे दे दूं, मतलब दिया ही हुआ है मैंने पिन मैसेज में, तो तुम नीचे से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। तो ये सारे इंडिकेटर्स जो मैं यूज करता हूँ उसमें दे दूंगा। तो गाइज ये सारा था आपका लिक्विडिटी कंसेप्ट, ठीक है। अब अपन आते हैं टाइम कंसेप्ट्स पे। तो गाइज अब एसएमटी हो गया, अब अपन आते हैं टाइम कंसेप्ट्स पे। टाइम क्या है, तो सबसे पहले तो टाइम मैंने आपको सेशन लिक्विडिटी और सेशन के किल जोन्स की टाइमिंग बता दी है। तो आपको इन्हीं सेशंस में ट्रेड करना है, क्योंकि ये किल जोन्स कहते हैं, मैं तो इन्हीं में करता हूँ, ठीक है। तो एशिया नहीं, लंदन एंड न्यूयॉर्क पे। तो एक कंसेप्ट तो टाइम कंसेप्ट का मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अब बाकी के दो कौन से हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज पावर ऑफ 3, ठीक है, और सेकंड आपका आता है रिवर्सल्स ऑफ द वीक। जो पर्टिकुलर वीक जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो उसमें रिवर्सल्स कैसे होते हैं और हाउ यू कैन ट्रेड इट, ठीक है। ये अभी दो अपन कंसेप्ट समझेंगे। पावर ऑफ 3 क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी कैंडल जब फॉर्म होती है, ठीक है, दिस इज द कैंडल, है ना।
तो मोस्टली क्या होता है किसी भी कैंडल फॉर्मेशन में, यहाँ पे ओपन हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको मैं छोटी टाइम फ्रेम में जाऊंगा और कैंडल फॉर्मेशन में देखूंगा तो प्राइस क्या करेगी, पहले अक्यूमुलेट करेगी ऑर्डर्स को, ठीक है। जब अक्यूमुलेट हो जाए और टाइम आ गया कि अब मूव करना है तो फिर मैनिपुलेट करेगी एक साइड, ठीक है। बड़ा ऑर्डर उठाना उसको, तो ये वाले ऑर्डर्स को मैनिपुलेट करेगी, एक साइड दिखाएगी कि मैं यहाँ जा रही हूँ पर यहाँ जाएगी नहीं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मैनिपुलेशन। फिर जब उसने मैनिपुलेट कर लिया ऑर्डर्स इकट्ठे करने के बाद, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसके रियल डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें हुई हैं, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक कैंडल के फॉर्मेशन में, ठीक है। ये सिंपल मैंने आपको कैंडल के फॉर्मेशन का स्मॉलर टाइम फ्रेम की पिक्चर बताई है कि क्या होता है। कोई आईसीटी वाईसीटी ये शुरू से लोग यूज करते आ रहे हैं, कंसेप्ट ऐसा नहीं है, बट नाम अपन ने दे दिया, तो जो अपने आईसीटी हैं उन्होंने ये नाम दिया है। आप भी ये नाम यूज करके आपके दिमाग में पिक्चर बना सकते हो कि क्या हो रहा होगा अंदर, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरूरी नहीं है कि पहले अक्यूमुलेशन होगा फिर मैनिपुलेट होगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्राइस सीधे भी जा सकती है, ठीक है। लेकिन ऐसा जब होता है तो हायर प्रोबेबिलिटीज हो जाती है कि प्राइस आपको जो मूव चाहिए वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैनिपुलेशन एक साइड हो गया है और कैंडल फॉर्मेशन, यहाँ बहुत सारी चीजें, स्ट्रक्चर, ट्रेंड सब अपन देखते हैं कि कैंडल कैसे फॉर्म होने वाली है, ठीक है। तो दिस इज वेयर वी यूज AMD कंसेप्ट, पावर ऑफ 3, इसको अपन AMD भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे तीनों चीजें यूज हो रही है, ठीक है। तो ये कैंडल फॉर्मेशन है, सिंपल बेसिक। आप ये रॉकेट साइंस में मत जाओ बड़े बड़े नाम, कैंडल फॉर्मेशन ही है कि आप बस ये समझिए कि कैंडल जब स्टार्ट हो रही है तो पहले मोस्ट ऑफ द टाइम अपोजिट डायरेक्शन जाएगी विक बनाने और फिर ऊपर जाएगी, है ना। उसको मैं चार्ट में भी बताऊंगा तुम्हें। और दूसरा आपका होता है रिवर्सल्स ऑफ द वीक। तो सिंपल जो अपन ने पावर ऑफ 3 है वही यहाँ पे यूज होगा, लेकिन वीकली कैंडल में यूज होगा। तो अगर ये एक वीकली कैंडल है ना, तो जैसे ये वीकली कैंडल है तो ऐसा तो होगा नहीं कि ये पहले दिन ही अपना सारा मूव दे देगी। अगर 5 दिन होते हैं वीक में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो कुछ दिन कुछ चीजें होंगी और एंड तक जाके वीकली कैंडल कुछ ऐसी दिखने लगेगी, है ना, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं। तो शुरू के दिन में क्या होने वाला है, शुरू के दिन में डेफिनेटली प्राइस अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, अक्यूमुलेट करेगी, मैनिपुलेट करेगी और फिर एंड में अपना रियल मूव दिखाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब तुम देखो तो प्राइस जब मंडे या ट्यूसडे अक्यूमुलेट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, वेडनेसडे थर्सडे मैनिपुलेट करके आपको रियल मूव देती है और फ्राइडे को विक फॉर्मेशन ऐसे करके बना के क्लोज हो जाती है। तो दिस इज अ वीकली साइकिल ऑफ अ पर्टिकुलर वीक, है ना। हर वीक ऐसा नहीं दिखने वाला, अगेन बोल रहा हूं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऐसा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, तो एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल जो मैंने आपको दिखाई है वो ऐसे ही कुछ करती है, व्हिच डज AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब आप इस इंफॉर्मेशन से क्या कर सकते हो, इस इंफॉर्मेशन से आप ये कर सकते हो कि ये जो बड़ा मूव है जो बीच के दिनों में आता है, आपको ये समझ में आ गया कि जो टाइम है वो कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के लिए, कि जो ट्यूसडे से लेके थर्सडे तक का टाइम है, यहाँ पे यू कैन एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ द मूव्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ये मैं अपने मेंटरशिप में बहुत डीप में सिखाता हूँ, पर मैं यहाँ भी जो ये चीजें आपको बता रहा हूँ ये आप यूज करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि हाउ मतलब एक्यूरेट दे आर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चलते हैं चार्ट्स पे। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, ये एक ब्यूटीफुल डे है मार्केट में, इस कैंडल की बात करूँ जो सबसे लेटेस्ट है ये वाली, है ना। अब यहाँ पे इस कैंडल ने स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में क्या किया है, ध्यान से देखना, है ना। डे यहाँ पे खुला, आपका एशिया सेशन यहाँ पे खुला, रिप्ले है तो ये थोड़ा बीच में आ रहा है। यहाँ पे डे खुला, यहाँ पे प्राइस ने एक्यूमुलेट करा, व्हिच इज डन इन एशिया। यहाँ पे प्राइस ने पहले नीचे मैनिपुलेट करा फिर ऊपर मैनिपुलेट करा, प्राइस दोनों साइड मैनिपुलेट कर सकती है। तो दिस इज एक्यूमुलेशन, दिस इज मैनिपुलेशन एंड हियर इट कम्स द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट वेयर यू शुड बी इन द ट्रेड, ठीक है। विद एक्सपीरियंस सारे कंसेप्ट्स को यूज करके आप मोस्ट ऑफ द टाइम इस पार्ट में हो सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ाई करो अपनी। अब यहाँ पे AMD मतलब जो पावर ऑफ 3 का कंसेप्ट है, एक डेली कैंडल को उसने कैसे बनाया, जो मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिखाया, दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे अगेन देखो प्राइस ने 2 सेशन अक्यूमुलेट ही करा है, विच इज एशिया एंड लंदन, फिर मैनिपुलेट करा, स्ट्रक्चर थोड़ा सब थोड़ा ऊपर और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कोई ऐसा नहीं पिक्चर परफेक्ट टेम्पलेट नहीं रहेगी, वो आप कंसेप्ट जो आप स्ट्रक्चर, ऑर्डर फ्लो, हर चीज जब यूज करोगे लिक्विडिटी तो आपके समझ में आएगा और पावर ऑफ 3 की आपको असली पावर पता चलेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया पावर ऑफ 3, ठीक है। लेकिन मैंने आपको वीकली रिवर्सल्स का जो बताया, तो वीकली रिवर्सल्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी देखो तुम अगर ध्यान से, तो मैंने तुम्हें बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिड जो वीक है वहां पे ऊपर नीचे लंबा वॉल्यूम ऑफ द वीक वही होने वाली है ना। अपन इसको हटाते हैं और देखते हैं कि इज इट ट्रू और नॉट, है ना, ठीक है। यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है, मंडे से यहाँ पे वीक चालू हुआ आपके सामने, दिस इज मंडे। यहाँ पे मंडे ने कंसोलिडेट करा, फिर ट्यूसडे ने थोड़ा कम मूव करा, मतलब ट्यूसडे इज आल्सो कंसीडर्ड एज ट्यूसडे टू थर्सडे, मिड ऑफ द वीक ही है तो वहां पे मूव होंगे। ट्यूसडे से लेके आप थर्सडे तक देखो, यहाँ तक मोस्ट ऑफ द मीट ऑफ द वीक, जो मीट ऑफ द वॉल्यूम है इन 3 दिन ही है, ठीक है। पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, उसने वीकली कैंडल का फॉर्मेशन करा। फ्राइडे एंड मंडे आर बोथ कंसोलिडेशन। आप जब मार्क करोगे लाइंस तो आपको और बेटर समझ में आएगा। वैसे ही यहाँ पे अपन दूसरे वीक में आते हैं। हर वीक ऐसा पिक्चर परफेक्ट नहीं होने वाला है, पर आप जब बैक टेस्टिंग में अपना देखोगे तो मोस्ट ऑफ द वीक्स आपको यही मिलने वाला है।
सी मंडे यहाँ खुला, अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, ठीक है, ट्यूसडे तक, और फिर प्राइस ने मूव करना चालू करा। तो अब इतना पिक्चर परफेक्ट ऐसा नहीं होगा कि पहले ऐसा डब्बा बनेगा फिर ऊपर मैनिपुलेट करने जाएगा फिर नीचे चले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये इंटरनली भी मैनिपुलेट कर सकता है जो इसने ट्यूसडे वाले दिन करा, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी एंड विद टाइम विद एक्सपीरियंस ही आएंगी चीजें। तो यहाँ पे भी आपको एक वीकली रिवर्सल का एग्जांपल मिलेगा, जो बीच के दिन है वही मीट ऑफ द मूव होता है और वो वीकली रिवर्सल वैसे आपको दिखेंगे। सो दिस इज पावर ऑफ 3 एंड वीकली रिवर्सेस का कंसेप्ट को कंबाइन करना, और सिंपल है, कुछ नहीं है। वीकली कैंडल या कोई सी भी टाइम फ्रेम की कैंडल कैसे फॉर्म होगी ये बस उसका साइंस है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंट्रीज पार्ट, जिसका आप सबको इंतजार रहता है क्योंकि आप सिर्फ ध्यान ही इस पे देते हो। जो मैंने इतनी गाथा बताई है उस पर ज्यादा लोग ज्यादा टाइम देते ही नहीं है ना, तो इसलिए आप लॉस कराते हो। बट एंट्रीज भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एंट्रीज में हम दो कंसेप्ट सीखने वाले हैं, एक MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से एंट्री, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाया है ना, बुलिश में दिस ऐसे। यहाँ पे जब स्ट्रक्चर टूटेगा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर टूटा, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस आएगी लेने फेयर वैल्यू गैप्स, ठीक है। यहाँ फिर ऑर्डर फ्लो जो भी POIs है आप वो यूज करोगे, बेसिकली ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप्स, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप्स, ये सब यूज होती है, और ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक है। यहाँ पे तुम बुलिश में भी सेम फेयर वैल्यू गैप्स या ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री ले सकते हो आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर इज ब्रोकन। और ये आपका होगा प्रीमियम और डिस्काउंट में। डिस्काउंट में आप बाय करोगे, प्रीमियम में आप सेल करोगे। और दूसरा, अगर अपने को मार्केट स्ट्रक्चर का वेट नहीं करना तो मैं इसको बोलता हूँ IFVG एंट्रीज, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं वेट करता हूँ मैनिपुलेशन का, पहले जो मैनिपुलेशन जोन्स मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया वहाँ पे ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस कह रहा हूँ, और फिर जब मेरे को दिखता है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप इनवर्स हो गई है तो मैं यहीं पे ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर ढूंढने का वेट नहीं करता हूँ, तो मैं चार्ट पे आपको इसके एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अपन एग्जांपल्स पे आते हैं कि एंट्रीज में कैसे लेता हूँ, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट जो बताया मैं इन्हीं को यूज करके लेता हूँ, पर अगर अपन सबको कंबाइन करें, पहले वीकली कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है, न्यूज क्या बोल रही है, चलो बीच के वीक में आ जाते हैं, तो यहाँ पे अपने को रिवर्सेस देखने को मिलते हैं। तो लेट्स सी यहाँ पे वेडनेसडे को क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे देखो तो मंडे ट्यूसडे पूरा ऊपर गया हुआ है ना। वीक ने मेरे हिसाब से इस मूवमेंट में अपनी विक फॉर्म करी है, तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा मूव या बड़ा मूव इसको नीचे की साइड देना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं सिंपल आपको जल्दी समझाने के लिए बता रहा हूँ, पर इट गोज मोर डीपर, है ना। यहाँ पे नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं आता हूँ वीक में, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा आपको, पहली बात तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो एक SMTV दिखने वाली है कि ये एशिया, ये लंदन, है ना। और यहाँ पे जो ये है इसका हाई इधर SPX ने नहीं लिया। अगर तुमको मैं लाइन बना के दिखाऊं तो ये वेज ऐसी बन रही है और यहाँ पे ये वेज ऐसी बन रही है, तो यहाँ पे एक SMT डाइवर्जेंस भी हो गई, रिवर्सल का पूरा यहाँ पे चांस बन रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि आई विल वेट, ठीक है, आई विल वेट फॉर इट टू मैनिपुलेट। ये सुंदर सी आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसने यहाँ पे मैनिपुलेट करा और यहाँ पे हमारी बनती है एक ब्यूटीफुल सी IFVG एंट्री, ठीक है। मैं एशिया में जरूर एंटर नहीं करता, ठीक है, पर मैं आपको एक मेरे को सेटअप दिखा तो मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर भी नहीं टूटा, ये फेयर वैल्यू आपकी इन्वर्ट हुई, आप सीधे यहाँ पे ले सकते हो। जस्ट बिकॉज एशिया में एंट्री कैसे बन पा रही है कि आपने वीकली को पूरा एनालाइज करके लिया है, ऐसा नहीं कि आप उसी दिन को एनालाइज करके एशिया में घुस गए, है ना। तो सो दिस इज वन काइंड ऑफ एंट्री कि आपने मैनिपुलेशन भी यूज करा, SMT भी यूज करा, वीकली प्रोफाइल भी यूज करी, टाइम भी यूज करा, सेशन लिक्विडिटी भी यूज करी। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। अब उसी वीक के अपन फ्राइडे को आते हैं। तो अनदर एग्जांपल ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड पावर ऑफ 3। यहाँ पे प्राइस ने क्या करा, अक्यूमुलेट करा, ठीक है, फिर लंदन में ऊपर मैनिपुलेट करा। अब एक डाउन मूव एक्सपेक्टेड था, क्यों, क्योंकि प्राइस ने ऊपर की साइड मैनिपुलेट करा हुआ है। यहाँ पे जैसे उसने मैनिपुलेट करा, वी आर इन द न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। पूरा वीकली प्रोफाइलिंग भी यहाँ पे यूज होगी कि हम ऊपर ही जा रहे थे वीक में, तो देयर इज अ लोअर मूव ड्यू। जो मैंने आपको सारे कंसेप्ट बताए ये भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं, बट मैं आपको सिर्फ यहाँ पे एंट्रीज का एजुकेट करने आ रहा हूँ क्योंकि इस फेज में अपने को एंट्रीज की बात करनी है। तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ अपना, पूरे न्यूयॉर्क खुलने के बाद यहाँ पे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, प्राइस वहाँ गई, इसने ये फेयर वैल्यू गैप को टैप करा और वहां से प्राइस नीचे चली गई। तो आपका इजीली 3-4 आवर की ये ट्रेड बनती है जस्ट बाय यूजिंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला एंट्री कंसेप्ट। अब यहाँ पे ऑफकोर्स ये बात है, आप स्टॉप इससे एकदम चिपका के चुम्मी देके तो लगाने नहीं वाले हो। आपको भी पता है कि कोई से भी असेट में आपको स्प्रेड भी देनी पड़ती है, फिर थोड़ा रूम भी छोड़ना होता है। ऐसा नहीं कि तुम अगर ज्यादा पीसोगे तो मार्केट में पिस जाओगे, कुछ नहीं होना फिर, है ना। तो स्टॉप भी थोड़ा तुमको अच्छा देना पड़ता है क्योंकि यहाँ जैसे ये नैस है तो इसमें ये ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है अराउंड NYSE ओपन 9:30 AM EST, तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पे था। तो ये सारे फैक्टर्स, टाइम, सारे एंट्रीज तो एंड का खेल है, ये सब यूज होकर आपका कॉन्टेक्स्ट बनता है, फिर आप ट्रेड लेते हो, ठीक है। सो गाइस दिस इज हाउ आई यूज ऑल ऑफ दीज कंसेप्ट्स, और इसके पीछे मेरे 8-9 साल का एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। ऐसे ही नहीं है कि मैं आपको हवा में बता रहा हूँ, और इन कंसेप्ट को यूज करके मैं रोज अपने स्टूडेंट्स के साथ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करता हूँ ओवर डिस्कॉर्ड, और हम सब प्रॉफिट्स बनाते हैं। सो इफ यू नीड एनी हेल्प एंड ऑर्गेनाइज पाथ तो आप डेफिनेटली मेंटरशिप में एनरोल कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करना, एक हफ्ते में रिजल्ट होने वाले हैं, तो आप $25,000 के फंडेड अकाउंट्स भी विन कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।